हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जो ना काफ़ी समय से यार फीवर चल रहा है, 2-3 दिन हो गए। तो मतलब फीवर में ना तो यार पढ़ाई हो रही थी, ना इच्छा हो रही थी भाई पढ़ने की। तो इसलिए भाई वीडियो भी नहीं आ रही थी कि यार वीडियो मतलब कुछ करने का मन नहीं करता यार। जब आपकी तबीयत सही नहीं होती ना, तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो भाई तो 2-3 दिन से पढ़ाई नहीं हुई, तो दिमाग में बातें चल रही थी यार, पढ़ना है। तो अभी रात के 11 बजे यार, तो मुझे लगा यार पढ़ना है, तो बस मैं बैठ गया यार पढ़ने। तो वही वाली चीज़ है, अगर यार सपनों के लिए लड़ना है ना, तो भाई पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ नहीं मिलता, और बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता यार। ये इफेक्ट है, और आप यकीन करना, ये रियलिटी है। ये वही स्टूडेंट बोल सकता है, या तो वो लंबे समय से लड़ रहा हो किसी चीज़ को लेके, या फिर वो काफ़ी समय से ये चीज़ें देख रहा हो कि मतलब, तो ये मतलब मेरी बात पे थोड़ा विश्वास करना, ट्रस्ट करना कि यार जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो सत्य बोल रहा हूँ एकदम। मतलब आपके लिए कोई स्टैंड नहीं करेगा अगर आप मेहनत नहीं कर रहे ना, या आप मतलब अपने लिए कुछ नहीं बन पाए, या जो आपने सोचा हो, या मतलब जो बनना चाह रहे थे नहीं बन पाए अभी तक, तो कोई नहीं पूछेगा यार आपको। रियलिटी है। आप कोई भी रिलेटिव उठा लेना अपना, या फिर कोई भी फ्रेंड उठा लेना, जो मतलब जो आपको लिए बेस्ट हो कि भाई ये मेरे लिए बेस्ट है, ये कुछ भी कर सकता है मेरे लिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत करेगा। एक अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी। मतलब अगर वो चीज़ें नहीं बन पाए, ठीक है, अभी तक, तो भाई इसलिए भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें वो इंसान आपको बोलेगा जो चीज़ें झेल रहा हो, या फिर उसने झेली हुई हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और मेरे पास मैसेज आते हैं बहुत सारे बच्चों के कि भैया मेरे मैथ्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मेरे रीजनिंग में नहीं बढ़ रहे, मेरे हिंदी में नहीं बढ़ रहे। भाई सबका तोड़ एक ही है। और फाइनल बात है, कोई भी टीचर हो जिससे आप पढ़ रहे हो, या फिर आपका कोई भी मेंटोर, या कोई भी मतलब को बताने वाला, मतलब जो गाइडेंस दे रहा हो वो, ठीक है, वो आपको सिर्फ आपको एक ही बात बोलेगा कि भाई जो भी चीज़ पढ़ रहा है ना, उसको कम से कम 10 बार रिवाइज कर। कम से कम 10 बार। अगर सिलेक्शन लेना है ना, तो कम से कम 10 बार रिवीजन चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि पिछली बार से भी आधी वैकेंसी है इस बार जो यूपीएससी में आएंगी। ठीक है ना, वो आधी वैकेंसी है। चलो आधी मानिए, चलो आधी वैकेंसी है, लेकिन एक्स जो बच्चे हैं ना, वो ये मान लो कि दुगने हो गए। ये रियलिटी में दुगने हो गए। अगर 10 लाख फॉर्म पिछली बार भरे गए थे, सपोज करके 10 लाख भरे गए थे, तो इस बार कम से कम 20-25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब दुगने मान लो, अगर 20 लाख भरे गए तो 40 लाख भरे जाएंगे। ये फैक्ट है। ठीक है, तो उस हिसाब से भाई मेहनत करनी पड़ेगी। और ये नहीं है कि मतलब देखो, डिपेंड करता है मेरिट का, कि भाई बहुत बच्चे पूछते हैं भैया मेरिट कितनी जाएगी, मेरिट का क्या रहेगा। भाई मेरिट वेरिट की सब की बात हैं। पहले भी एग्जाम नोटिफिकेशन आने दो। ठीक है, और मेरिट एग्जाम देखो, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा भाई, मेरिट डिपेंड करती है और उस दिन के पेपर पे। ठीक है ना, क्या पेपर है, क्या बन रहा है पेपर। ठीक है ना, मतलब सारा वो सिचुएशन उस पेपर के, उस दिन के पेपर पे डिपेंड करती है। पेपर इजी है तो मेरिट हाई जाएगी, मॉडरेट है तो वही रहेगी जो थी, अगर टफ है तो भाई कम हो जाएगी। ठीक है, ये अभी से कोई इतना वो नहीं है कि पितामह भीष्म या फिर क्या नाम है भगवान जी उतर के आ गए कि भाई सब कुछ उन्होंने पहले से डिसाइड कर दिया, भाई 350 जाएगी, भाई 340 जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, वही वाली बात है, उस दिन के पेपर पर डिपेंड करेगी सारी चीज़ें। जो भी उस दिन का पेपर होगा उस पर डिपेंड करेंगी। उसके हिसाब से बताया जा सकता है कि भाई मेरिट इतनी जाएगी, पर अभी से कोई डिसाइड नहीं है कि भाई मेरिट इतनी जाएगी। और भाई रियलिटी में भाई दबा के पढ़ो भाई। अभी आप फ्री हो ना, मतलब घर वाले की साइड से फ्री हो, और आप सिर्फ पढ़ने के लिए भेज रखा है आपको, तो भाई मेरी बात मान के चलना है कि ये तुम्हारे पास गोल्डन समय है। इससे अच्छा समय तुम्हारे पास जीवन में कभी आ नहीं सकता। रियलिटी है भाई, नहीं आ सकता। चाहे तुम जॉब लग जाए तब भी नहीं आ सकता। जो भी तुम्हारा समय चल रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो ये पढ़ाई का समय होता है, एक गोल्डन समय होता है हर स्टूडेंट का। तो मतलब अब आप कैसे भी मान लो कि भाई नहीं है, लेकिन ये मैं जो ना, ये जो बात बोल रहा हूँ, ये आपको हर कोई नहीं बोलेगा ना, आपको हर कोई बता पाएगा इस बारे में, और ये सच बात है भाई। ठीक है, तो इसलिए भाई पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और भाई सबसे पहले अपनी बनाते हैं टू डू लिस्ट। तो भाई उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और जब तक पढ़ेंगे भाई, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई अभी पढ़ना है। जब तक पढ़ेंगे भाई, जब तक मतलब मन करेगा, इच्छा करेगी, सुबह के 6 बज जाए या 4 बज जाए या 3 बज जाए, तब तक पढ़ेंगे। तो जब पढ़ना ही है तो यार अपने हिसाब से पढ़ो ना भाई। कितना मतलब भूल जाओ भाई। अगर सिलेक्शन लेना है भाई 6 महीने भूल जाओ सबको कि कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है, मत सोचो। तो चलो भाई अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली है। तो मेरी टू डू लिस्ट कुछ इस प्रकार है। वही भाई मेरी जो ना एक क्लास रहती थी LCMS की 6th क्लास, तो ये लिया अभी मैंने। और हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय लिए,
और भाई हिंदी में ही मैंने हिंदी वर्णमाला स्टार्ट करी है। तो भाई पहले ये जो छोटा सा टारगेट बनाया भाई, पहले इसको कंप्लीट करते हैं और भाई फिर नेक्स्ट टारगेट लेते हैं, क्योंकि समय देख लेंगे भाई, समय के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और अभी समय जो हो रहा है ना वो 11:16 हो रहा है, ये रात के समय भाई, ठीक है। तो भाई फिर स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो है ना हिंदी के अपने तीनों टॉपिक रिवाइज करे हैं। जैसे मेरे तीनों टॉपिक थे, मतलब पहले थी हिंदी की वर्णमाला, फिर हिंदी की अन्य भाषाएं, ठीक है, और उपसर्ग और प्रत्यय, ये मैंने तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। और मैंने भाई जो ना तद्भव और तत्सम का मैंने रिवीजन करा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने भाई कंप्लीट कर ली हैं अपनी हिंदी की, ठीक है। तो भाई इसमें जो ना प्रीवियस वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, इसके मतलब जो टॉपिक कंप्लीट करें, तो हम ये कर रहे हैं, मतलब उसके प्रीवियस वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो सारे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। उससे ये होगा कि मतलब एक रिवीजन भी होता रहेगा और पता भी चलता रहेगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो ये रहेगा कि दिमाग में मतलब फिर उन्हीं क्वेश्चनों पर कुछ ज़्यादा फोकस करा जाता है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और भाई पढ़ना भी इसे ही स्मार्ट वर्क कहते हैं भाई, बार बार रिपीटेशन से क्वेश्चन आते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। और हमें वही रिवाइज करने हैं, ठीक है, और वही करते रहेंगे अपना, ठीक है भाई मैं जो ना उसी बुक से पढ़ रहा हूँ जो मैंने आप सबको अपनी पहली वीडियो में दिखाई थी, जो बुक लिस्ट थी अपनी UPSI की, पृथ्वीनाथ पांडे की, जो हिंदी की बुक थी, मैं उसी को रिवाइज कर रहा हूँ। और भाई वो भी बुक ले आया हूँ जो मैंने आपको कैप्शन में डाली थी भाई, या तो ये वाली बुक से पढ़ लेना या इस वाली बुक से पढ़ लेना, ठीक है। तो अब मैं उसी बुक से रिवाइज कर रहा हूँ और उसी बुक से पढ़ रहा हूँ, और जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन थे वही मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको भी भाई ऐसे ही करना चाहिए, मतलब मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि भाई जो आपको अच्छा लगे वैसे करो, लेकिन जो ये सजेशन है भाई, ये आप मतलब कोई भी एक बुक लो जो आपको अच्छी लग रही है, उससे पढ़ो और भाई प्रीवियस वाले क्वेश्चन लगाओ, तो उससे जो ना एक मतलब एक अच्छा स्कोर निकलता है, ठीक है। और भाई आप सबको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना यार, एक इससे जो ना एक सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है भाई, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल।